छोटी तिरंगी का बड़ा दिन। एक छोटे से गांव में एक इंडियन तिरंगा रहता था। उसका नाम था तारा। तारा की 3 रंगीन पट्टियां थीं, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, बीच में नीला अशोक चक्र। वह गांव के स्कूल की अलमारी में एक कोने में रखा रहता था। तारा रोज खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखता और सोचता, काश मैं भी बाहर जा पाता। एक दिन सुबह सुबह स्कूल के प्रधानाचार्य ने अलमारी खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ तारा, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। तारा हैरान हुआ, मेरा बड़ा दिन? जल्दी ही उसने देखा कि स्कूल में चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट है। बच्चे देशभक्ति के गीत गा रहे हैं और शिक्षक मिठाई बांट रहे हैं। आज 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस। प्रधानाचार्य ने बच्चों को बताया कि बहुत साल पहले हमारे देश के वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। अब हम हर साल इस दिन उन्हें याद करते हैं और अपने देश पर गर्व जताते हैं। तारा को मंच पर ले जाया गया। जैसे ही बच्चे और शिक्षक इकट्ठा हुए, तारा को ऊंचे डंडे पर फहराया गया। हवा में लहराते हुए तारा को लगा कि वह आसमान को छू रहा है। बच्चे जोर से बोले, भारत माता की जय। तारा के मन में गर्व भर आया। उसे समझ आ गया कि वह सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वह आजादी, एकता और प्यार का प्रतीक है। शाम को गांव में आतिशबाजी हुई। रंग बिरंगे पटाखे आसमान में चमके और तारा हवा में लहराता हुआ सोचने लगा, आज सच में मेरा सबसे बड़ा दिन है। उसके बाद हर साल 15 अगस्त को तारा सबसे आगे रहकर बच्चों के साथ आजादी का जश्न मनाता। समाप्त। छोटी तिरंगी का नया सफर। 15 अगस्त का जश्न खत्म हो चुका था, लेकिन तारा का मन अब भी खुशी से भरा था। उसने सोचा, अगर मैं बच्चों को आजादी की कहानी सुना पाऊं तो वे और भी गर्व महसूस करेंगे। कुछ दिन बाद स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, मेरे देश की कहानी। बच्चे अपनी अपनी तैयारियां करने लगे, लेकिन एक बच्चा, रोहित, चुपचाप बैठा था। वह नया नया गांव में आया था और उसे देश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तारा ने मन ही मन तय किया कि वह रोहित की मदद करेगा। रात में जब सब सो गए, तारा धीरे धीरे अपनी जगह से सरक कर रोहित के पास पहुंचा। डरना मत, मैं तारा हूं, उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। फिर तारा ने रोहित को वीर सैनिकों की बातें बताईं, भगत सिंह की बहादुरी, रानी लक्ष्मीबाई का साहस और महात्मा गांधी का अहिंसक संघर्ष। उसने समझाया कि आजादी सिर्फ लड़ाई जीतने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और सम्मान करने से भी मिलती है। सुबह होते ही रोहित ने प्रतियोगिता में वही बातें बड़े आत्मविश्वास से सुनाई। सबने तालियां बजाईं और प्रधानाचार्य ने कहा, रोहित, तुम्हारी बातें सुनकर हमें गर्व हुआ। रोहित ने मुस्कुराते हुए तारा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद दोस्त। उस दिन के बाद तारा सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का ही नहीं, बल्कि स्कूल के हर कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। कभी गणतंत्र दिवस पर, कभी खेलकूद के दिन, तो कभी बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए। वह जान गया था कि उसका असली काम सिर्फ फहराना नहीं, बल्कि बच्चों के दिल में देश प्रेम का बीज बोना है। शाम को तारा आसमान की तरफ देखता और सोचता, जब तक ये बच्चे बड़े होकर अपने देश का मान बढ़ाएंगे, मेरी उड़ान कभी खत्म नहीं। छोटी तिरंगी का देश भ्रमण। कुछ महीने बीत गए। तारा अब स्कूल का सबसे प्यारा सदस्य बन चुका था, लेकिन उसके मन में एक नई इच्छा जन्मी, अगर मैं पूरे देश को देख पाऊं तो और भी बच्चों को आजादी और एकता का संदेश दे सकूं। एक दिन प्रधानाचार्य के पुराने दोस्त, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, स्कूल आए। उन्होंने तारा को देखा और बोले, क्यों ना मैं इसे अपने साथ यात्रा पर ले जाऊं? मैं इसे अलग अलग जगहों पर फहराऊंगा। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराकर हामी भर दी। यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले तारा राजस्थान पहुंचा। वहां उसने सुनहरे रेगिस्तान, ऊंटों की सवारी और किले देखे। स्कूल के बच्चों ने उसे मंच पर सजाया और लोकगीत गाए। फिर वह पंजाब गया, जहां हरे भरे खेतों के बीच बच्चों ने भांगड़ा करते हुए उसका स्वागत किया। आगे बढ़ते हुए तारा उत्तराखंड के पहाड़ों में पहुंचा। ठंडी हवा में लहराते हुए उसे लगा जैसे वह बादलों को छू रहा हो।
वहां बच्चों ने उसे हिमालय और गंगा की कहानियां सुनाई। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल पहुंचा, जहां दुर्गा पूजा की रौनक थी। बच्चों ने उसे रसगुल्ले खिलाए और देशभक्ति के गीत गाए। फिर तमिलनाडु में उसने समुद्र की लहरें देखीं और बच्चों के साथ भारत के दक्षिणी इतिहास के बारे में सुना। हर जगह तारा ने एक ही बात महसूस की, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन सबके दिल में देश के लिए एक जैसा प्यार है। कुछ हफ्तों बाद तारा वापस अपने गांव लौटा। बच्चों ने उसे देखकर खुशी से जयकार की। तारा ने उन्हें अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई और बताया कि हमारा देश एक सुंदर बगीचे की तरह है, जिसमें हर फूल अलग है, पर सब मिलकर उसे रंगीन बनाते हैं। उस रात तारा आसमान की तरफ दे। छोटी तिरंगी और तूफान की परीक्षा। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। गांव में तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। अगले दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाना था और तारा को फिर से स्कूल की छत पर फहराया जाना था। लेकिन आधी रात को अचानक एक तेज तूफान आ गया। हवा इतनी जोर से चली कि स्कूल की छत पर रखे झंडे का डंडा हिलने लगा। तारा को डर लगा, अगर मैं गिर गया तो कल बच्चे मुझे फहराने से रह जाएंगे। तभी पास के कमरे में रखे ढेर सारे स्कूल के खिलौने, बेंच और मेज जैसे जिंदा हो उठे। उन्होंने कहा, तारा, हम तुम्हें संभाल लेंगे, तुम कल का दिन खोने नहीं दोगे। मेज ने अपनी जगह कसकर थामी, बेंच ने खिड़की के पास आकर हवा रोकने में मदद की और पुराने रबर के खिलौनों ने रस्सी पकड़कर डंडे को मजबूती से बांध दिया। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। तारा अब भी ऊंचे डंडे पर मजबूती से लहरा रहा था। बच्चे दौड़ते हुए आए और खुशी से चिल्लाए, तारा बच गया। प्रधानाचार्य ने बच्चों को बताया, देखो, जैसे हमारे गांव की चीजें मिलकर तारा को बचा पाई, वैसे ही हमारे देश के लोग एक दूसरे की मदद करके किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। देखो, समारोह शुरू हुआ। तारा गर्व से लहरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी बड़ी थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि आजादी का असली मतलब सिर्फ अपने लिए खड़े होना नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खड़े रहना है। शाम को तारा ने आसमान की ओर देखा और सोचा, तूफान आए या आंधी, जब दिल एक हो तो कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। समाप्त। छोटी तिरंगी की विरासत। गणतंत्र दिवस के बाद कई साल बीत गए। तारा अब पुराना हो चुका था। उसके रंग हल्के पड़ने लगे थे, कपड़ा थोड़ा घिस चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी वही गर्व और जोश था। एक दिन स्कूल में नए तिरंगे का आगमन हुआ। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन वे तारा को भी प्यार से देखते थे, क्योंकि उनकी सबसे प्यारी कहानियों और त्योहारों का हिस्सा वही था। प्रधानाचार्य ने कहा, अब तारा को हम सम्मान के साथ पुस्तकालय में रखेंगे, ताकि आने वाले बच्चे इसकी कहानियां सुन सकें। तारा को लगा कि अब उसका सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी रात उसने नए तिरंगे से कहा, तुम्हें मेरा काम आगे बढ़ाना है, बच्चों को आजादी की कहानी सुनाना, उन्हें एकता का महत्व सिखाना और यह याद दिलाना कि हम सब एक परिवार हैं। नए तिरंगे ने गर्व से वादा किया, मैं तुम्हारी सीख कभी नहीं भूलूंगा। आने वाले वर्षों में नए तिरंगे ने वही किया। हर स्वतंत्रता दिवस, हर गणतंत्र दिवस और स्कूल के हर विशेष दिन पर वह बच्चों के साथ खड़ा रहा। लेकिन खास बात यह थी कि जब भी बच्चे पुस्तकालय में जाते, वे तारा को देखते, उसकी यात्राओं के बारे में पढ़ते और उसकी कहानियों से प्रेरित होते। धीरे धीरे तारा एक कहानी बन गया, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कपड़े की नहीं, बल्कि हिम्मत, दोस्ती और देश प्रेम की थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खिड़की से सुनहरी रोशनी तारा पर पड़ रही थी, उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं अब हवा में नहीं लहराता, लेकिन मेरा संदेश हमेशा लोगों के दिलों में लहराएगा। और सचमुच तारा की विरासत हर बच्चे के दिल में एक छोटे से तिरंगे की तरह जीवित रही, जो कभी फीका नहीं पड़ा। समाप्त। छोटी तिरंगी की नई उड़ान। सालों बाद गांव के स्कूल में एक बड़ी खबर आई। वहां के कुछ बच्चे राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जाने वाले थे, जो राजधानी शहर में हो रही थी। वे चाहते थे कि अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते समय
कोई खास चीज साथ ले जाएं जो उन्हें गर्व और प्रेरणा दे सके। तभी एक बच्ची आर्या पुस्तकालय में गई। उसकी नजर तारा पर पड़ी। वह धीरे से बोली, तारा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम तुम्हारी कहानियां सबको सुनाएंगे। प्रधानाचार्य ने खुशी खुशी अनुमति दी। कई साल बाद तारा फिर से यात्रा पर निकला, इस बार छोटे बच्चों के बैग में सुरक्षित रखा हुआ, लेकिन उतनी ही गर्व से जैसे पहले ऊंचे डंडे पर लहराता था। राजधानी पहुंचे तो प्रदर्शनी में अलग अलग राज्यों के बच्चे आए थे। हर कोई अपने अपने शहर की खास बातें दिखा रहा था। जब आर्या और उसके दोस्तों की बारी आई, उन्होंने तारा को मंच पर रखा और उसकी कहानी सुनाई, कैसे एक छोटा तिरंगा गांव में आजादी, एकता और साहस का प्रतीक बन गया। लोगों की आंखों में चमक आ गई। कुछ बुजुर्ग शिक्षकों ने कहा, यह सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये तो हमारे इतिहास और भविष्य का पुल है। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद एक शिक्षक ने तारा से प्रेरित होकर प्रस्ताव रखा कि हर साल गांव-गांव घूमकर ऐसी कहानियां सुनाई जाएं जो बच्चों के दिल में देश प्रेम का बीज बोएं। वापस लौटते समय तारा आसमान की ओर देख रहा था। वह भले ही पुराना हो चुका था, लेकिन उसे पता था उसकी उड़ान अब सीमित नहीं है, बल्कि हर उस दिल में जारी है जो उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होता है। उस रात आर्या ने तारा को पुस्तकालय में उसकी जगह पर वापस रखते हुए फुसफुसाया, तुम्हारी उड़ान कभी खत्म नहीं होगी। और तारा मुस्क। छोटी तिरंगी की किताब। राजधानी से लौटने के कुछ महीने बाद स्कूल में एक विशेष मेहमान आए, वही शिक्षक जिन्होंने प्रदर्शनी में तारा की कहानी सुनी थी। उनके हाथ में एक सुंदर रंगीन किताब थी। कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, छोटी तिरंगी का बड़ा दिन, और नीचे तारा की तस्वीर बनी थी, हवा में लहराते हुए। प्रधानाचार्य ने हैरानी से पूछा, ये तो हमारी तारा की कहानी है। शिक्षक मुस्कुराए, हाँ, हमने सोचा कि ये कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित क्यों रहे, इसीलिए हमने इसे किताब में बदल दिया है ताकि देश भर के बच्चे इसे पढ़ सकें। कुछ ही हफ्तों में ये किताब अलग अलग राज्यों के स्कूलों में पहुंचने लगी। महाराष्ट्र के एक गांव में बैठा बच्चा तारा की बहादुरी पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था। असम की एक बच्ची उसकी यात्राओं के बारे में सुनकर सपना देख रही थी कि वह भी पूरे भारत घूमेगी। राजस्थान के एक छोटे शहर में बच्चों ने तारा से प्रेरित होकर एकता दिवस मनाना शुरू कर दिया। तारा अब भी गांव के स्कूल के पुस्तकालय में था, लेकिन उसे महसूस होता था कि वह हर पन्ने के साथ देश भर में उड़ रहा है। अब मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि एक कहानी हूं, और कहानियां कभी रुकती नहीं, उसने सोचा। एक दिन टीवी चैनल वाले स्कूल आए और तारा पर एक छोटा डॉक्यूमेंट्री बनाया। अब तो बड़े बड़े शहरों के लोग भी उसके बारे में जानने लगे। शाम को बच्चों ने तारा को घेर लिया और कहा, तारा, अब तुम्हारी उड़ान आसमान से भी ऊंची हो गई है। तारा मुस्कुराया। उसे पता था अब उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी और हर बच्चा सीखेगा कि आजादी, एकता और साहस सिर्फ बड़े युद्धों में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों में भी जिंदा रहते हैं। और इस छोटी तिरंगी का विश्व सफर। तारा की किताब ने पूरे भारत में धूम मचा दी थी, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक दिन विदेश में रहने वाली एक भारतीय शिक्षिका ने वह किताब पढ़ी और सोचा, ये कहानी मेरे स्कूल के बच्चों को भी सुननी चाहिए। वह किताब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों के स्कूलों में पहुंचने लगी। अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, अरबी, लेकिन हर भाषा में तारा वही रहा, गर्व से लहराता, साहस और एकता का संदेश देता। जापान में बच्चों ने तारा की कहानी सुनकर अपने देश के झंडे के बारे में नया सम्मान महसूस किया। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में बच्चों ने कहा, हम भी तारा की तरह अपने समुदाय को जोड़ने का काम करेंगे। कुछ देशों में तो बच्चों ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर छोटे छोटे तिरंगे बनाकर मनाया ताकि तारा को सम्मान दे सके। तारा अभी भी अपने गांव के स्कूल के पुस्तकालय में था, लेकिन अब वह खुद को किसी एक जगह तक सीमित महसूस नहीं करता था। वह जानता था वह अब हर महाद्वीप, हर देश और हर दिल में मौजूद है जो उसकी कहानी से प्रेरित हुआ है। एक दिन
स्कूल में एक वीडियो कॉल हुई। स्क्रीन पर अलग अलग देशों के बच्चे थे। सबने अपने अपने झंडे उठाए हुए थे। उन्होंने एक साथ कहा, थैंक यू तारा, मर्सी तारा, अरिगातो तारा। तारा के कपड़े अब और भी पुराने हो चुके थे, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा चमक रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैंने आसमान को छुआ, पहाड़ों को देखा और अब मैं पूरी दुनिया की हवा में लहरा रहा हूं। उस रात जब हवा हल्की हल्की बह रही थी, तारा ने महसूस किया वह अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दोस्त और संदेशवाहक बन चुका है। समाप्त। छोटी तिरंगी की अंतिम उड़ान। सालों बीतते गए। तारा अब बहुत पुराना हो चुका था। उसके रंग फीके, कपड़ा पतला और किनारे थोड़े फट चुके थे, लेकिन उसकी कहानियां और उसका गर्व कभी कम नहीं हुआ। एक दिन गांव के स्कूल ने निश्चय किया कि तारा को एक विशेष सम्मान दिया जाएगा। प्रधानाचार्य ने कहा, तारा ने अपने जीवन में जो किया वह अनमोल है। अब समय है कि उसे उसकी अंतिम उड़ान दी जाए। गांव के सभी लोग, छोटे बड़े, स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुए। बच्चों ने तारा की पूरी कहानी सुनाई, पहली बार फहराने से लेकर तूफान से लड़ने, देश भर की यात्राएं करने, किताब बनने और दुनिया में प्रेरणा फैलाने तक। फिर शाम ढलते समय बच्चों ने तारा को एक बड़े गुब्बारे के साथ बांधा। वह गुब्बारा आकाश में उड़ने वाला था ताकि तारा की अंतिम यात्रा पूरी दुनिया के आसमान में हो। जैसे ही गुब्बारा ऊपर उठने लगा, बच्चे जोर से बोले, भारत माता की जय। तारा धीरे धीरे आसमान में ऊपर जाता गया। उसकी पट्टियां हवा में लहराती रहीं और सूरज की आखिरी किरणों में वह सुनहरा चमकने लगा। ऊपर, बहुत ऊपर, तारा ने आखिरी बार अपने गांव, अपने स्कूल और अपने प्यारे बच्चों को देखा। उसके मन में सिर्फ एक विचार था, मैं अब हर जगह हूं, हर दिल में, हर हवा में, हर सपने में। गुब्बारा बादलों में खो गया, लेकिन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी। उन्हें पता था कि तारा कभी सच में उनसे दूर नहीं होगा। उस रात जब हल्की हवा बह रही थी, ऐसा लगा जैसे आसमान से तारा की आवाज आ रही हो, अपनी आजादी की कद्र करो, एक दूसरे का सम्मान करो और हमेशा एक बने रहो। और इसी तरह छोटी तिरंगी की कहानी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रही। समाप्त। छोटी तिरंगी की नई शुरुआत। तारा की अंतिम उड़ान के कई साल बाद गांव का स्कूल अब पहले से बड़ा और आधुनिक हो चुका था। नए कमरे, कंप्यूटर लैब और एक सुंदर बगीचा था। लेकिन स्कूल के बच्चे अब भी पुस्तकालय में जाकर तारा की किताब पढ़ते थे और उसकी कहानियों से प्रेरणा लेते थे। एक दिन स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले पुस्तकालय में एक छोटा सा लड़का अर्जुन किताब पढ़ रहा था। उसने तारा की आखिरी उड़ान के बारे में पढ़ते हुए अपनी दादी से कहा, काश तारा फिर से वापस आ पाता। दादी मुस्कुराईं, तारा हमेशा लौट सकता है अगर हम उसे अपने दिल में जगह दें। अर्जुन को एक विचार आया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रंग बिरंगे कपड़े इकट्ठा किए और अपनी नानी के साथ बैठकर नया तिरंगा बनाया, बिल्कुल तारा जैसा। उन्होंने उसमें छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े भी सिल दिए जो गांव के अलग अलग घरों से आए थे। किसी का पुराना दुपट्टा, किसी का रुमाल, किसी की शर्ट का टुकड़ा। जब नया तिरंगा तैयार हुआ, अर्जुन ने उसे नाम दिया तारा 2। उसने कहा, यह सिर्फ एक झंडा नहीं है, इसमें पूरे गांव का दिल और प्यार है। 15 अगस्त को जब यह नया तिरंगा स्कूल की छत पर फहराया गया तो गांव के बुजुर्ग भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे तारा सच में वापस आ गया हो। बच्चों ने मंच पर खड़े होकर घोषणा की, तारा अब हम सबके दिलों में जिंदा है और हम उसकी सीख, एकता, साहस और प्यार हमेशा निभाएंगे। उस दिन से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे तारा दिवस मनाने लगे, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करते, गांव को साफ रखते और देश के लिए अच्छे काम करने का वादा करते। और इस तरह छोटी तिरंगी की कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर नए तिरंगे में, हर बच्चे के दिल